गुड मॉर्निंग छात्रों। कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ में अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, पांचवा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब इसके साथ हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा चैप्टर है वो है 10वें नंबर का चैप्टर। और ये 10वें नंबर का चैप्टर है, वहाँ से स्टार्ट होती है आपकी रेखा गणित। रेखा गणित इसमें थोड़ा सा आपको विशेष तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बहुत इजी है। अगर रेखा गणित समझ में आ जाती है तो बहुत इजी है, और अगर समझ में नहीं आती है तो सबसे टाइट है। क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ प्रेमें होती है, उन प्रेमों के आधार पर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया जाता है। तो यहाँ से मैं नोट्स बता रहा हूँ आपको, कुछ नोट्स हैं, उन नोट्सों से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर इसका बेसिक है वो आपको क्लास में बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिक तैयार नहीं हो सकता। प्रेमे है वो मैं आपको बोर्ड पे समझा दूँगा। तो हम इसकी बात करते हैं कि ये जो अपन पढ़ेंगे 10वें नंबर का जो चैप्टर है आपका, वो है बिंदुपथ। 10वें नंबर की प्रश्नावली है वो आपकी है बिंदुपथ। बिंदुपथ यानी लोकस, LOCUS, लोकस। बिंदुपथ क्या होता है? बिंदु का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये A है और ये B है। अब ए बिंदु से मैंने B बिंदु तक एक रेखा खींच दी। A से B बिंदु तक मैंने एक रेखा खींच दी। अब मैंने ये रेखा खींच दी इस बिंदु से। अब मुझे ये बताना है कि इस दोनों बिंदुओं का बिंदुपथ बताओ। इन दोनों बिंदुओं का बिंदुपथ बताने के लिए हमारे पास एक अक्षर बिंदु होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूरी पर P बिंदु स्थित है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूरी पर, और ये A से B यानी A से और B से समान दूरी पर होना चाहिए। A से B से समान दूरी पर होगा तो AB का बिंदुपथ P से जाने वाली रेखा हो जाएगी। इस तरीके से हम इनके क्या निकालते हैं, बिंदुपथ निकालते हैं। जो उसको क्या करे अपने आप में, जो उसका प्रतिबंध होता है उनको अपने आप में क्या करे, संतुष्ट करे, वही क्या होता है, बिंदुपथ होता है। तो बिंदुपथ का मतलब यही होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई बिंदु डाल दिया एक। अब इस बिंदु से मैंने एक P बिंदु डाल दिया इधर। अब ये इतनी दूरी हो गई। अब इसका बिंदुपथ बताना है तो इसका बिंदुपथ यही होता है कि A समान दूरी होनी चाहिए, तो इससे घूमने वाला एक सर्किल हो जाएगा। ये सर्किल होगा तो ये इसको व्यक्त करता है, इसका मतलब ये इसका बिंदुपथ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बिंदुपथ होते हैं। बिंदुपथों को बेसिक चीज़ भी आराम से इसकी बता दी जाएगी, तो नोट्स देख लो थोड़ा सा आप। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बिंदुपथ पहले कहते किसे हैं, लोगस क्या होता है, बिंदुपथ। बिंदुपथ जिन बिंदुओं का एक मार्ग होता है। बिंदुपथ होता है वो बिंदुओं का अपने आप में क्या होता है, एक मार्ग होता है, जिसका अर्थ है कि गतिमान बिंदु का बिंदुपथ, जिसका अर्थ है कि गतिमान बिंदु का बिंदुपथ वह वक्र है जो दिए गए बिंदुओं के प्रतिबंधों को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। यानी उसके जो प्रतिबंध होते हैं, बिंदुपथ होते हैं, उसके जो प्रतिबंध होते हैं, उन प्रतिबंधों को वो क्या करे, संतुष्ट करे, वही उसका बिंदुपथ होता है। बिंदुपथ की डेफिनेशन होती है, बिंदुपथ बिंदुओं का वह मार्ग होता है जो उसके प्रतिबंधों को अपने आप में क्या करता है, संतुष्ट करता है, तो वही बिंदुपथ होता है। जैसे अब देखना, इसके उदाहरण से हम समझते हैं। यदि एक समतल में एक बिंदु इस प्रकार गतिमान है, एक बिंदु है वो समतल में क्या है, गतिमान है। गतिमान है कि एक निश्चित बिंदु से सदैव अचर दूरी पर, एक निश्चित बिंदु से सदैव अचर दूरी पर स्थित है। अचर दूरी यानी निश्चित दूरी पर वो क्या है, बिंदु स्थित है। स्थित हो तो उस बिंदु का बिंदुपथ एक वर्त होगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कोई बिंदु डाल दिया है, ये O बिंदु है, यहाँ से P बिंदु एक अचर दूरी पर स्थित है। तो इससे एक जो सर्किल घुमाएंगे, वो सर्किल से इस बिंदु से ये P हर जगह क्या होगा, समान होगा। ये बिंदु से P क्या होगा, हर जगह आपके लिए समान दूरी निर्धारित करेगा। तो इसीलिए ये इसका एक क्या बन जाएगा, वर्त बन जाएगा। तो अचर दूरी पर स्थित बिंदु का कोई बिंदु गतिशील है, ये इस तरीके से घूम रहा है, गतिशील है, इसके लिए वो उसका बिंदुपथ क्या होगा, तो एक वर्त होगा अचर दूरी से। तो इस तरीके से ये बिंदुपथ है इसका। तो यानी यदि समतल में एक बिंदु इस प्रकार गतिमान है कि एक निश्चित बिंदु से सदैव अचर दूरी पर स्थित, एक निश्चित बिंदु से सदैव अचर दूरी पर स्थित हो, तो इस बिंदु का बिंदुपथ एक वर्त होगा, जिसका केंद्र निश्चित बिंदु O तथा त्रिज्या
त्रिज्या निश्चित दूरी ए होगी। जैसे समझो आप इसकी निश्चित दूरी ए कैसे होगी, ये चित्र आपको दिख रही है, इस चित्र में देखना, ये मैंने बना दिया, ये ओ है, ये पी है, तो ये निश्चित अचर दूरी है इसकी। अब इससे ये पी ऐसे चलता रहेगा मान लो, तो ये गतिशील है, तो ये घूमता रहेगा, तो इसकी हर जगह से इसकी दूरी क्या होगी, समान होगी। यही इसका बिंदु पथ होगा पहले पॉइंट पे। तो दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं कि दूसरे पॉइंट पे क्या है, कि दूसरे पॉइंट पे किस तरीके से इसका बिंदु पथ बनता है। यदि किसी समतल में एक बिंदु इस प्रकार गतिमान है, वही बात आ गई, इससे पहले भी क्या था, एक समतल में एक बिंदु गतिमान था, यहाँ पर भी यदि किसी समतल में एक बिंदु इस प्रकार गतिमान है कि इसकी दूरी एक दी गई रेखा ए बी से सदैव समान रहे, यानी ए बी से इसकी दूरी सदैव क्या रहे, समान रहे, तो इस बिंदु का बिंदु पथ रेखा ए बी के दोनों ओर दो समांतर रेखाएं सी डी और ई एफ होगी। यानी कह रहा है ये कि ए बी एक रेखाखंड है, ए बी क्या है, एक रेखाखंड है। अब ए बी समतल में गतिमान बिंदु है, इसकी दूरी एक दी गई रेखा ए बी से सदैव क्या है, समान है, यहाँ पर पी है और यहाँ पर पी है, तो इसके समांतर आने वाली दोनों तरफ इसके जो समांतर रेखा होगी वही इसका क्या होगा, बिंदु पथ होगा। दोनों तरफ समांतर रेखा होगी, वही इसके लिए क्या होगा, बिंदु पथ होगा। तो यानी कहने का मतलब एक रेखा थी, उस रेखा के यदि किसी समतल में एक बिंदु इस प्रकार गतिमान है कि इसकी दूरी एक दी गई रेखा ए बी से सदैव समान रहे, तो इस बिंदु का बिंदु पथ रेखा ए बी के दोनों ओर दो समांतर रेखाएं सी डी और ई एफ होगी। इधर सी डी आ गई, इधर ई एफ आ गई, तो ये थी समांतर रेखा का बिंदु पथ। अब इसी के साथ हम बात करते हैं तीसरी, गोला स्फीयर समष्टि में एक बिंदु का बिंदु पथ है जो इस प्रकार गमन करता है कि इसकी दूरी त्रिज्या निश्चित बिंदु केंद्र से सदैव समान दूरी पर रहती है। वही अचर बिंदु की बात है, जैसे ये ओ है, ये पी है, तो इससे एक वर्त घुमा देंगे तो ये समान दूरी पर इसकी त्रिज्या नोट हो जाएगी। तो ये एक वर्त होता है, सदैव समान दूरी पर रहता है, तो वो अपने आप में क्या होता है, एक वर्त होता है। अगला पॉइंट आता है अपने पास में, ये लो अगली बात, चौथे नंबर का पॉइंट आ गया आपका। क्या चौथे नंबर का पॉइंट देखना आप, दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि एक रेखा एल है, एक रेखा अपन को एल दे दी है, तथा एक धनात्मक वास्तविक संख्या डी है, धनात्मक वास्तविक संख्या इस एल रेखा पर डी है। उन सभी बिंदुओं पर विचार कीजिए कि जो एल से डी दूरी पर स्थित है, एल से डी दूरी पर स्थित है, या हमें एल के समांतर व इससे डी दूरी पर दो समांतर दो रेखाएं एम और एन प्राप्त होती है। एक मैंने एम खींच दिया, एक मैंने एन खींच दिया। इससे पहले अपन ने पढ़ा भी था, ये एक ए बी रेखा है और ए बी रेखा के एक इधर समांतर एक इधर समांतर, तो इस तरीके से ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। यहाँ एल के समांतर एम इससे डी दूरी पर दो रेखाएं एम और एन प्राप्त होती है। अतः बिंदुओं का बिंदुपथ उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है जो दी हुई एक या अधिक प्रतिबंधों का पालन करता है। तो इससे क्या होता है, ये जो बिंदु है इसकी ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। इसका मतलब एल के एम और एन समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखा हैं, तो ये इनका बिंदुपथ हो जाता है समांतर रेखाओं का, क्योंकि इनके बिंदुओं के प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए। अगर इन बिंदुओं के प्रतिबंधों का पालन करता है तो वही उसका बिंदुपथ होता है। इसी के साथ अगला आता है। अब देखो इसकी दो बातें थी। क्या पहली बात तो है आपके पास में, क्या पहली बात है आपके पास में, वो देखो पहली बात क्या दी हुई है, जो बिंदु दी हुई शर्तों का पालन करता है वह बिंदुपथ का बिंदु होता है। बिंदुपथ के लिए पहली शर्त क्या होती है, जो बिंदु दी हुई है, जो बिंदु अपन को दिए हुए हैं, उन बिंदुओं की शर्तों का अगर वो पालन करता है तो वो उस बिंदु का बिंदुपथ का बिंदु होता है। बिंदुपथ के प्रत्येक बिंदु को दिए गए शर्तों यानी प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर उसके प्रतिबंधों का बिंदुओं का पालन करना होता है, पालन करना अनिवार्य होता है। ये बात थी, अपने 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था क्या, अचर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, उसके लिए बिंदुपथ उसका एक वर्त होगा। समांतर रेखा है, एक रेखा है तो इसके दोनों तरफ की समांतर रेखाएं उसका बिंदुपथ होगा। तीसरी, अगर कोई बिंदु डी है तो ये और ये इससे समान दूरी पर होना चाहिए, तब जाकर ये इसका बिंदुपथ होता है। दो दिए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ,
ये प्रेमे आ गई, तो प्रेमे कल मैं आपको 10.1 प्रेमे है वो बोर्ड पे समझाऊंगा कि प्रेमे किस तरीके से है। ये जो बेसिक चीज़ें थी थोड़ी सी, ये बेसिक चीज़ें भी आपको अलग से क्वेश्चन टाइप में लिखाई जाएगी। कैसे, जैसे मान लो कि एक ये कोण बन गया, अब इस कोण का बिंदु पथ बताओ। यहाँ पी बिंदु डाल दिया मैंने, कोई भी पी बिंदु डाल दिया है, तो ये रेखा खींच दी मैंने। अब ये और ये समान दूरी पर है, इसका मतलब ये इसका बिंदु पथ हो गया, क्योंकि इस कोण का अर्धक है ना, वही इसका क्या है, बिंदु पथ है। तो इस तरीके से इनके बिंदु पथ प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी बात आती है, देखो मान लो आपके पास में मैंने कोई लाइन खींची, कोई भी लाइन खींच दी, जैसे मैंने ये ए बिंदु डाला और ये बी बिंदु डाल दिया, और यहाँ पर मैंने एक पी बिंदु ले लिया। क्या ले लिया, पी बिंदु। अब ए पी और बी पी ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो ए बी से समदूरस्थ यानी पी से आने वाली रेखा हो जाएगी, तो ये इससे बराबर है। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ क्यू बिंदु डाल दिया, तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, बिंदु पथ हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी और रेखा बढ़ा दे आगे, यहाँ पर अपन ने आर बिंदु डाल दिया, तो ये भी इस तरीके से इसका बिंदु पथ प्राप्त हो जाता है। इधर भी बड़ा हो गया, ऐसे यहाँ पर डी बिंदु डाल दिया, तो ये बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से बढ़ता रहता है ये, इस तरीके से इनके बिंदु पथ प्राप्ति होते हैं, क्योंकि ये पी क्यू आर ये इनका क्या करते हैं, बिंदुओं के प्रतिबंधों का ये क्या करता है, पालन करता है। इस कारण ये इसका क्या होता है, बिंदु पथ होता है। अब प्रेमे अपन कल पढ़ेंगे, इसके अंदर 10वीं प्रश्नावली है, उसकी प्रेमे कल पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।